नमस्कार दोस्तों। मार्च महीने से सिंह राशि के लिए समय जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसका कारण है आपके अष्टम भाव में जो शनि है वो चल रहा है, और अष्टमस्थ जो शनि होता है वो साढ़े साथी की तरह काम करता है, और सिंह राशि के लिए जो साढ़े साथी होती है वो कठिन जाती है। अष्टम भाव का जो शनि होता है इसे हम लघु साढ़े साथी भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात अच्छी थी आपके लिए, खास करके लाभ भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा था वो आपके लिए शुभ फलदायी था। लेकिन अक्टूबर महीने से, मतलब करीबन अक्टूबर 19 से, जो गुरु है यह भी आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो 2025 के आखिर के जो 3 महीने होंगे, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं वो सिंह राशि के लिए किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, इसी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, बिल्कुल भी चिंता ना करें। यद्यपि शनि और गुरु आपके लिए अशुभ फलदायी है, लेकिन बाकी के जो ग्रह है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मंगल आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, यह आपके राशि के शुभ स्थान में भ्रमण कर रहा है। तो इस जरिए से अगर देखा जाए तो जो बातें हैं वो आपके लिए फेवरेबल होने वाली है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि, यह आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि, यह शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और राशि का जो अष्टमेश है गुरु, यह आपके लाभ और व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है, और अष्टम भाव में शनि भी है जो कि वक्री है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाले ये जो तीनों महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, जो कि आपके राशि का मूलभूत स्वभाव भी है, नेचर भी है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, जो भी काम आप हाथ में लोगे आप उसे पूरे करने के लिए पूरे जद्दोजहद करेंगे। इस दरमियान आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। ये हो सकता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा-सा लो हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप काम करोगे उसमें शुरुआत में तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पूरी तरह से उसके पीछे ज़ोर लगाते हो, तो जो बातें हैं वो आपके फ़ेवर में होने वाली है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो करीबन धीरे-धीरे नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा। तो यद्यपि आपको लग रहा है कि जो बातें आपके लिए ठीक नहीं हो रही, पिछले करीबन 5-6 महीनों का यह अनुभव है, लेकिन चिंता ना करें। और एक जो बात है मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, यद्यपि गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन ये जो गुरु है वह ज़्यादा से ज़्यादा 1 से डेढ़ महीने तक ही आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। मतलब करीबन नवंबर के अंत में ये जो गुरु है वो फिर से आपके लाभ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो करीबन डेढ़ महीने का ही सवाल है, उसमें जो बातें हैं वो थोड़ा-सा आपको उस पर थोड़ा-सा अमल करना होगा। किसी भी प्रकार के जो बड़े निर्णय हैं वो यह जो डेढ़ महीना है इसमें बिल्कुल भी नहीं लेना। अब जो हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है, आपके राशि के लिए 3 जो ग्रह हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जो है वो बुध, जो कि आपका धनेश है और आपका लाभेश भी है। दूसरा जो ग्रह है वो है गुरु, जो कि आपका पंचमेश, अष्टमेश है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है राजयोग कारक ग्रह मंगल। अब बुध के बारे में अगर कहा जाए तो बुध जो ग्रह है ये आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण करेगा, और जो मंगल है ये आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन देखे नहीं जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो खर्च करने के मामले में थोड़ी आगे रहती है। अब यहाँ पर खास करके अक्टूबर का जो महीना है इसमें आप बहुत ही बढ़िया काम करोगे, और उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे, और अक्टूबर महीने में ही आप देखोगे कि कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इनकम के बारे में, लाभ के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। मतलब जो आप काम करोगे उसके लाभ भी आपको मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पर एक बात जो है, जो कि आपके राशि का गुण भी है, कि थोड़ा सा आपके जो खर्चे हैं इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पैसे से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो नवंबर महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर यह भी बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप ट्रेड करोगे
वो नवंबर महीने में नहीं करना, क्योंकि नवंबर महीने में देखिए जो गुरु है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, जिस वजह से जो बातें आप एक्सपेक्ट करोगे वो उस प्रकार से होने की संभावना थोड़ी कम होती है। तो इस लिहाज से नवंबर महीने में किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फैमिली हैप्पीनेस के मामले में कि आपका जो गृह सौख्य है वो किस प्रकार का होगा। खास करके आपका राशि का जो चतुर्दश है मंगल, जो कि आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। हालांकि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ नवंबर के महीने में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम है, मतलब नई वास्तु लेना, वास्तु बेचना या फिर वास्तु में किसी भी प्रकार के उपाय या फिर रेमेडी करना, ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगी। आप घर में कुछ नए वस्तु भी लेके आ सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसमें थोड़े बहुत फ़र्क देखे जा सकते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसी प्रकार किसी भी प्रकार के बड़े जो बातें हैं वो नहीं होगी, मतलब अशुभ जो बातें हैं, नेगेटिव जो बातें हैं वो नहीं होगी। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, 18 या फिर 19 अक्टूबर के बाद यह जो गुरु है यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। और करीबन दिसंबर के महीने में आपके पंचम भाव में रवि और मंगल भी भ्रमण करेंगे। यहाँ पर एक बात है कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपका जो रिलेशनशिप है उस पर नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको इन बारों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए आपकी जो राशि है वो उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल देते हो। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो समय है वो अच्छा होगा। सिर्फ दिसंबर के महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो संपूर्ण समय है, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में कि आपके राशि के सप्तम भाव में राहु भ्रमण कर रहा है। राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। पिछले करीबन 2-3 महीने में आपने देखा होगा कि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें जो बातें हैं वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो रही थी, लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना तो काफ़ी सही रहेगा, लेकिन नवंबर दिसंबर में जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो विवाह से रिलेटेड किसी भी प्रकार के जो काम है वो करीबन नवंबर के महीने में नहीं करना, आप दिसंबर के महीने में इसके बारे में सोच सकते हो या फिर निर्णय ले सकते हो। उसी प्रकार आपका जो करियर है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो राशि का जो कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होने वाले हैं। सिर्फ नवंबर के महीने में छोटे मोटे, मतलब आपके जो सहकर्मी होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा परिणाम नहीं होगा। आप यहाँ पर एक बात जो है वो आपके लिए शुभ फलदायी भी साबित हो सकती है। मतलब जो सिंह राशि के व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए जो नवंबर का महीना है वो काफ़ी खास है, काफ़ी स्पेशल है। आपका बाहर जाना या फिर परदेश गमन होना वो करीबन तय है। अब यहाँ पर यह भी बात है कि जो व्यक्ति हॉलीडे वगैरह स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ अच्छा समय स्पेंड करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो नवंबर का महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण 3 महीने हैं उसमें यद्यपि बड़े जो ग्रह है शनि या फिर गुरु आपके विरोध में है, लेकिन बाकी के जो ग्रह है वो आपके फेवर में है। सिर्फ आपको सोच समझ कर जो हमने बातें डिस्कस की उसी तरह से अगर आप निर्णय लेते हो, डिसीजन लेते हो, तो जो बातें हैं आपके लिए फेवरेबल होगी या फिर जो 3 महीने हैं आपके लिए फेवरेबल होंगे, यद्यपि शनि आपके अष्टम भाव में है। अब यहाँ पर एक बात काफ़ी अच्छी है कि करीबन 28 नवंबर से जो शनि है जो कि आपके व्यय भाव में वक्री है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो यह भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग के मामले में कि ग्रह योग जो है उसके जो प्रभाव परिणाम है वह आपके लिए किस प्रकार से प्रभावित आपको कर सकते हैं। तो करीबन 11 तारीख को शनि और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव को जो शुक्र है
वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। जो खर्चे हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं। दिनांक 14 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को गुरु और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके व्यय भाव का जो गुरु है इसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को करीबन बुध और मंगल शुक्र शनि और मंगल का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। जो शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। खास करके अनपेक्षित लाभ जिसे हम कहते हैं वो मिलने की संभावना इन दिनों में काफ़ी अच्छी बन रही है। तो ये थे अक्टूबर महीने के ग्रह योग। अब हम चर्चा करेंगे नवंबर महीने के जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपको किस प्रकार से मिलने वाले हैं। तो दिनांक 4 तारीख को मंगल का हर्षल के साथ त्रिकोण योग प्रतियोग होने जा रहा है। उसी प्रकार नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार जो मैंने बात पहले कही कि घर के मामले में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो काम है वो आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हैं। करीबन 4 तारीख के इर्द गिर्द वो काफ़ी सहजतापूर्वक पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि का गुरु और मंगल दोनों के साथ शनि और मंगल दोनों के साथ जो है वो त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभदायी साबित होगा। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दिनांक 19 तारीख को बुध का भी मंगल के साथ नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके घर के ऐसे लोग जो कि आपके उम्र से थोड़े से छोटे हैं तो उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकता है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को रवि का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो योग है यह भी आपके लिए शुभदायी साबित होगा। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शुक्र का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग या फिर हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। तो घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तो थे नवंबर के महत्वपूर्ण ग्रह योग। अब हम चर्चा करेंगे दिसंबर के जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। तो दिनांक 10 तारीख को हर्षल का बुध के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। खास करके वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, खास करके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में हाथ में नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं या फिर जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। नवंबर की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है। जो अक्टूबर की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है। नवंबर की पूर्णिमा 8 तारीख को है और जो दिसंबर की जो पूर्णिमा है वो 11 तारीख को है। उसी प्रकार अमावस के बारे में कहा जाए तो अक्टूबर की जो पूर्णिमा है वो 21 तारीख को है। लक्ष्मी पूजन की यह पूर्णिमा है। और जो नवंबर और दिसंबर की जो अमावस है वो 20 तारीख को है। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन खास करके आपकी राशि के लिए महत्वपूर्ण है अब बात है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है वह रवि है और अमावस पूर्णिमा के दिन कर्क और सिंह ये जो दोनों राशियां वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो ये जो मैंने दिन गिनवाए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना और खास करके विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके लिए ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है नवंबर के महीने में, क्योंकि नवंबर के महीने में जो गुरु है यह भी आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना और खास करके विवादों से दूर रहना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।